नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभाव पर। आज होली है, रंगोत्सव है। आप सभी को संस्कृत प्रभाव परिवार की तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ होली की। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से विभिन्न समस्याओं से संबंधित प्रश्न हैं, जो आप ही सभी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है। इन सभी प्रश्नों पर मैं एक-एक बात करने जा रहा हूँ। आप सभी लोग इस चैनल के माध्यम से तमाम समस्याओं से संबंधित समाधान प्राप्त करते हैं। जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपकी सभी समस्याओं से संबंधित समाधान इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। आइए बात करते हैं इस टाइप के जो जितने भी लोग अपने मन में जो भी प्रश्न सवाल रखे होंगे, उनके सभी प्रश्नों का समाधान इस वीडियो के माध्यम से होने वाला है। तो एक सवाल है जो विकास वर्मा जी हैं, सर मैं बिहार में पीजीटी हिंदी से अध्यापक हूँ और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। मेंस ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अभी एनओसी नहीं मिल रहा है। मतलब आपको मैं बता दूँ, जो बिहार या किसी भी राज्य अन्य राज्य में हैं, उनको तनिक भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप प्री परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे थे ना, तो उस समय पर वहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा था कि क्या आप उत्तर प्रदेश की सरकार में कोई नौकरी कर रहे हैं कि नहीं, मतलब उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट कर्मचारी हैं कि नहीं। तो उसमें नो किए होंगे, मतलब आपने नो किया होगा। अगर बाई चांस आपने जो है यस किया होगा, तो आपको दिक्कत हो सकती है। अगर यस नहीं किया है, तब आपको जो है एनओसी की आवश्यकता नहीं है। करना क्या है, अभी आपको मेंस का एग्ज़ाम, मेंस के लिए जो आवेदन चल रहा है उसको आवेदन कर लेना है, उसमें एनओसी नहीं देना है। जब आपका यहाँ पर यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपका चयन हो चुका है, तो आप वहाँ पर 1 दिन पहले, मतलब जब यहाँ पर नियुक्ति पत्र मिलेगा, ये कि आज आपको नियुक्ति पत्र मिलना है या आपको आज मिल गया है, तो 1 दिन पहले आपको वहाँ पर रिज़ाइन लगाना होगा, रिज़ाइन लेटर देना होगा। मतलब कुल मिलाकर के आपको पीजीटी की जो बिहार की भर्ती का होगा, उसको आपको रिज़ाइन करना होगा। इसलिए अभी आपको एनओसी की कोई आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार से जितने लोग भी होंगे, उनके लिए भी यह वीडियो लाभप्रद होने वाला है। तो दूसरा सवाल है, यहाँ से एक समझ लीजिए। आलोक तिवारी जी लिखते हैं कि डिग्री ऑप्शनल है सर, कोई ज़रूरी नहीं है कि मेंस भरते समय लगाना ज़रूरी हो। जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तब आप डिग्री दे सकते हैं। तो देखिए, इसमें ये आपकी बात भी 100% सही है। ऑप्शनल है, अच्छी बात है। जिनके पास डिग्री है वे ज़रूर अपनी डिग्री लगाएं। डिग्री नहीं है, नहीं मिल पा रही है, तो ऑप्शनल है, तो आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन आप इस बीच में अपना पूरा 100% प्रयास करें कि आप तक डिग्री आ जाए। मतलब अभी तक आप लापरवाही कर रहे थे, तो फिर भी अगर ऑप्शनल है तो आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आपको अपनी डिग्री के लिए फार्म को जैसे भी अप्लाई हो रहा हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, जिस भी विश्वविद्यालय से आप किए होंगे, ज़रूर आपको डिग्री के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो प्रोविज़नल ही लगा दीजिए। लगाना चाहिए वैसे, भले ऑप्शनल है, लेकिन आपके पास डिग्री अगर है तो लगा दीजिए। नहीं है तब भी कोशिश करें कि मिल जा रही है। अगर बहुत ही सरलता से आपकी डिग्री मिल जा रही है तो आप निकलवा करके डिग्री भी लगा दीजिए। और जिसकी कठिनाई से मिल रही है, नहीं मिल पा रही है किसी कारणवश, महीने 2 महीने 25 दिन 20 दिन लग रहा है, तो आराम से, ऑप्शनल है तो अच्छी बात है, वहाँ डिग्री न लगा करके मार्कशीट से ही काम चलाया जा सकता है। लेकिन कोशिश करें कि आपकी डिग्री आपको मिल जाए। ये आपका सवाल था। चलिए अगला सवाल है, हिंदी के लिए आवेदन कब से शुरू होंगे। देखिए, राम अवतार यादव जी लिखते हैं, देखिए इस हिंदी के बहुत सारे ऐसे प्रतियोगी शिक्षक होंगे जो इंतज़ार कर रहे होंगे कि हिंदी वाला कब आवेदन होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं, जो लोक सेवा आयोग की तरफ से एक परीक्षा का कैलेंडर जारी किया गया है मेंस एग्ज़ाम के लिए, यानी मुख्य परीक्षा के लिए, जिस विषयों का अप्रैल महीने में है उनका पहले आवेदन लिया गया, जिनका मई में पड़ेगा उनका भी, यानी यूँ कहें कि होली है, होली के बाद 10 से 15 तारीख के पहले आप सब के लिए भी आवेदन शुरू हो सकते हैं। तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, 15-20 दिन के अंदर आपके जो है भी आवेदन शुरू हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से अन्य विषयों के भी प्रतियोगी शिक्षक समझ लेंगे। सर उत्तर प्रदेश की ओबीसी महिला जिसकी शादी अन्य राज्य में हुई है,
उसका मूल निवास कहाँ का लगेगा। शादी से पहले पिता पक्ष से मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं बनवाया था क्योंकि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और शादी के बाद जो डोमिसाइल बना है वह पद के लिए ही राज्य का है। अब पिता पक्ष के लेखपाल कह रहे हैं कि मायके से मूल निवास नहीं बन सकता क्योंकि शादी हो गई है। जी हाँ, इसमें समस्या है। इस टाइप की बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं हमारे पास, बहुत लोग लिख रहे हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आप जब लेखपाल ही मना कर रहे हैं रिपोर्ट लगाने से तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिर भी अपना 100% प्रयास करिए कि बन जाए। नहीं बनता है तो आप सामान्य में आप आ सकती हैं, सामान्य में आप फाइट करेंगे, सामान्य कैटेगरी में आप फाइट करेंगी। तो अपना मेहनत करें और इस पर बहुत विशेष ध्यान दें। अगर बन सके तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। सर मेरा निवास सितंबर 2024 का है तो क्या वैलिड होगा, प्लीज़ कंफर्म कर दी। देखिए, हमने कई वीडियो बनाया जिसमें ये बातें बार बार मैंने कहा। पूरा नोटिफिकेशन मैंने पढ़ा, प्री परीक्षा का भी जो नोटिफिकेशन आया था, आपका जो अभी हाल ही में मुख्य परीक्षा के लिए लोक सेवा आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसमें भी मैंने देखा है कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आपका निवास प्रमाण पत्र या कोई भी प्रमाण पत्र जो है नया हो, न्यू मतलब कि लेटेस्ट में हो, बशर्ते आपका जो विज्ञापन वर्ष EWS के लिए विशेष बात कही गई है कि विज्ञापन वर्ष जो है उसी के ठीक 1 वर्ष पहले वित्तीय वर्ष का आपका होना चाहिए EWS के प्रसंग में। इसमें किसी भी प्रकार का निवास उवास के उसमें नहीं लिखा हुआ है कि नया हो पुराना हो। आपके पास जो भी हो अपडेटेड हो। अपडेट का मतलब वो ऑनलाइन शो कर रहा हो, तो निश्चित रूप से आप लगा सकते हैं। 2024 वाला भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये है आपको, गुरुजी मेरा निवास 22 का बना है, क्या कोई दिक्कत होगी। 22 का बना है चाहे 23 का चाहे जब का बना हो, लेकिन वो ऑनलाइन शो कर रहा हो, आपका अपडेटेड हो, अपडेट करा लीजिए। अपडेट भी होता होगा, आप संपर्क कर लीजिए। अगर नया बन जा रहा है तो नया बनवाने में क्या जा रहा है, नया भी बन सकता है। तो आपको नया पुराना का जो झंझट है वो आएगा ही नहीं। फटाक से आप इसको भी लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें अगर बन जाए नया तो बनवा लीजिए। नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं लिखा हुआ नहीं है। ये आप पूरा विज्ञापन चाहे तो पढ़ लीजिए। और निवास प्रमाण पत्र की वजह से आपका अभ्यर्थन निरस्त नहीं होगा, इसको भी जानते रहिएगा। तनिक भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके पास है अपडेटेड हो, ऑनलाइन शो कर रहा हो, तो आप लोग अपना जो है लगा सकते हैं। इतना पुराना भी ना हो, लेकिन डिजिटल हो, ऑनलाइन शो कर रहा हो। आजकल ऑनलाइन भी आप चेक करवा सकते हैं कि आपका निवास प्रमाण पत्र वैलिड है कि नहीं वैलिड है। वैसे चेक करवा लेंगे, वो उसमें ऑनलाइन शो कर रहा होगा। सर जिसका BA फर्स्ट में सेकंड ईयर तक की इंग्लिश है और बट फाइनल में नहीं, क्या वो LT मेंस के योग्य है। 2 साल तक इंग्लिश पढ़ा हुआ इंसान भी बिल्कुल योग्य होता है। आपने एकल विषय से इंग्लिश से 1 ईयर का BA भी कर रखा है, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस BA आपका लिटरेचर होना चाहिए, साहित्य उसमें अगर व्याकरण वाला होगा तो शायद या लोक सेवा आयोग में इसका कुछ मैटर है, लेकिन अगर साहित्य में है, लिटरेचर से है, तो आप वैलिड हैं। हाँ, जो आपका मुख्य BA है उसी के आधार पर फार्म भरिएगा, और अन्य वाले क्वालिफ़िकेशन में आप एकल BA एकल विषय का दिखा सकते हैं, ठीक है। सर मैरिज सर्टिफिकेट भी लगेगा। अरे नहीं, मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ लगा है, मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। उसमें ये यस या नो करके आ रहा है कि क्या आप विवाहित हैं अथवा नहीं हैं, उसमें यस नो करना है। इसका कोई मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लग रहा है, इस पर आपको कार्य नहीं करना है। सर मैंने अन्य वाले ऑप्शन में B.Ed को भर दिया है, उसे कैसे हटाएं प्लीज़। संशोधन करा लें राम सेवक जी, संशोधन होगा, उसमें एक बार संशोधन का ऑप्शन आता है, चाहे तो संशोधन करा लीजिए। अन्य डिग्री में आप अन्य में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई डिप्लोमा किए हों या कुछ ऐसी चीज़ें वो दिखा सकते हैं। खैर B.Ed भी दिखा दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोग अन्य में ही B.Ed दिखा रहे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर जी निवास का ऑप्शन नहीं दे रहा है, हम फॉर्म सबमिट कर दिया है तो क्या करें। निवास का ऑप्शन नहीं आ रहा है, आपसे पूछता है कि क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, यस या नो, तो वही आपको करना होता है। बाद में जब भेजते हैं आप अपना फॉर्म भरते हैं, तो भरते समय भर के जब आप ऑप्शन जब भेजते हैं निकलवाने के बाद पूरा लोक सेवा आयोग को, तब जा कर के उसमें आप लगा सकते हैं निवास पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ स्वप्रमाणित करके, ठीक है। और अन्य किसी भी राज्य के जो भी अन्य प्रतियोगी शिक्षक हैं उन्हें तनिक भी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, वे सामान्य कैटेगरी में गिने जाएंगे, उन्हें कोई आरक्षण का लाभ लेना नहीं है। जिनको आरक्षण का लाभ लेना है
अगर वो डिजिटल निवास प्रमाण पत्र लगा रहे हैं ओबीसी, SC, ST या कोई किसी भी कैटेगरी में, तो उनको निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से देना है, खास करके डिजिटल के प्रसंग में। यदि वो लोक सेवा आयोग के फॉर्मेट में बनवा रहे हैं, जो फॉर्मेट में आया हुआ है जाति प्रमाण पत्र, तब वो जो है वो अपना जो है निवास न दे चलेगा। लेकिन डिजिटल के प्रसंग में लोक सेवा आयोग ने एक लाइन लिखा हुआ है कि डिजिटल जाति प्रमाण पत्र भी स्वीकार किए जाएंगे, लेकिन उसके साथ में निवास प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराना होगा। तो इसलिए इसमें बहुत डरने की आवश्यकता नहीं। अवधेश कुमार का यह प्रश्न था और फॉर्म सबमिट कर दिया है, तो क्या करें उसको। आप जो है सर प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, मेरा OBC कास्ट सर्टिफिकेट 2025 का है, ऑनलाइन शो भी हो रहा है, तो बट वो सेंट्रल वाला है, तो निवास स्टेट गवर्नमेंट वाला ही है 2025 का, तो क्या करें, यही लगा दें काम चल जाएगा, या बट पुराना एक है स्टेट वाला वो लगा दें। देखिए पुराना है तो पुराना अपना चेक कर लीजिए, और नया भी बनवाना हो तो बनवा लीजिए। ये आपका सेंट्रल वाला शायद या वैलिड ना हो, इसके लिए आपको स्टेट वाला ही बनवा करके लगा देना चाहिए। ठीक है, पवन यादव जी का यह कमेंट है। और भी अगर किसी को कोई समस्या है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखिए कोई बड़ी समस्या नहीं है, आप सभी लोग जो है बहुत ही जागरूक हैं, और तनिक भी आपको पैनिक नहीं होना है। ऑनलाइन आवेदन में जो भी चीज़ें डिटेल मांग रहे हैं उसको आप बैठ कर के अच्छे से भरवाएं, और अपने आँखों के सामने ही भरवाएं, और अच्छे से देख करके सारे डॉक्यूमेंट्स लगवाएं, और अपने डॉक्यूमेंट्स की भी सुरक्षा करें कि फॉर्म भरवाते समय जा करके वहीं साइबर कैफ़े इत्यादि में अपना कोई डॉक्यूमेंट्स छोड़ न दें, क्योंकि ऐसा लगभग हो जाता है। इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स को भी अच्छे से रखें। फॉर्म भरवाने के बाद इनके ज़ेरॉक्स कॉपी ही लगने हैं, इनका ज़ेरॉक्स कॉपी करवा के रख कर लीजिए, और रखने के बाद स्वप्रमाणित करके लिफाफे में A4 साइज़ के लिफाफे में आपको इसको प्रेषित करना है। आप सभी को पता है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें एड्रेस का स्लिप आता है, भेजने वाले का नाम और जहां भेज रहे हैं उसका पूरा स्लिप में नाम लिखा रहता है, बस उसी को लिफाफे पर चिपकाना होता है। इसके अलग से कोई एड्रेस लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको अलग से क्या करना है, यदि वहाँ पर प्रेषक में नाम नहीं, मोबाइल नंबर नहीं आ रहा होगा, तो आप अपने हाथ से ही लिख सकते हैं। बाकी सब कुछ शायद यार जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें भरने के दौरान ही जब आप फाइनल भर लेते हैं तो जो स्लिप निकलता है बस केवल वही लिफाफे में चिपकाना होता है। तो कोशिश करें A4 साइज़ का लिफाफा आप लगाएंगे, ताकि जो है वो उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आपके आ जाए। तो और भी कोई समस्या अगर होगी तो निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे, ताकि जो भी समस्याएं होंगी, आगे जो भी चीज़ें होंगी, गतिविधियां LT ग्रेड या अन्य किसी भी भर्ती से संबंधित, तो निश्चित रूप से इस चैनल के माध्यम से आप सभी को दिया जाएगा। तो संस्कृत प्रभाव परिवार की तरफ से एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज संस्कृत प्रभाव परिवार की तरफ से जो मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, मुख्य परीक्षा के लिए लेखन कार्यक्रम, उसका अंतिम तिथि है। फिर भी 1 से 2 दिन और संस्था की तरफ से डेट बढ़ाई जा सकती है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक संस्कृत विषय के लिए लेखन कार्यक्रम के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक यहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा। आप सभी लोग जो संस्कृत विषय के प्रतियोगी शिक्षक हैं उस ग्रुप से जुड़ जाएंगे। बाकी अन्य विषयों के लिए ऐसी कोई योजना अभी नहीं है, अगर रहेगी तो निश्चित रूप से किसी न किसी वीडियो के माध्यम से बातें बताई जाएंगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।